धनंजय है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। कहानियाँ देश विदेश के लेखक द्वारा लिखी गई उनकी लोकप्रिय कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो कहानी संग्रह लेके आया हूँ वो सारी कहानियाँ जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई है। जयशंकर प्रसाद उच्च कोटि के कवि थे, वह अच्छे कहानीकार भी थे। उनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिन्होंने सिर्फ हिंदी कथा साहित्य को समृद्ध किया बल्कि विशिष्ट विद्या के प्रवर्तक कथाकार के रूप में उनकी पहचान बनाई। जयशंकर प्रसाद के लेखन में आदर्शवाद और प्राचीन गौरव गाथाओं की झलक मिलती है। उनकी कहानियों में भावना और आदर्श के बीच द्वंद्व का बहुत ही सशक्त चित्रण होता है, जो उनकी कहानियों के पात्रों को यादगार बनाता है। उन्हीं का कहानी संग्रह का कुछ हिस्सा लेके मैं आपके समक्ष लाया। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी का कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है ग्राम, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, एक सुप्रसिद्ध कहानी। तो चलिए दोस्तों, ग्राम कहानी मेरी जुबानी। स्टेशन पर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। श्रवण मास की संध्या भी कैसी मनोहारिणी होती है। मेघ माला विभूषित गगन की छाया सघन रसाल कानन में पड़ रही थी। औधियारे धीरे धीरे अपना अधिकार पूर्व गगन में जमाती हुई सुशासन करणी महारानी के समान विहंग प्रजागण को सुख निकेतन में शयन करने की आज्ञा दे रहा था। आकाश रूपी शासन पत्र पर प्रकृति के हस्ताक्षर के समान बिजली की रेखा दिखाई पड़ रही थी। ग्राम्य स्टेशन पर कहीं एक दो दीपलोक दिखाई पड़ रहे थे। पवन हरे हरे निकुंजों में से भ्रमण करता हुआ झीली के झनकार के साथ भरी हुई झीलों में लहरें के साथ खेल रहा था। बूंदियां धीरे धीरे गिर रहा था, जो जूहियां कलियों के आर्द्र करके पवन को भी शीतल कर रही थी। थोड़ी समय बाद वर्षा बंद हो गई। अंधकार रूपी अंजन के अग्रभाग स्थित आलोक के समान चतुर्दशी की ललिमा को लिए हुए चंद्रदेव प्राची में हरे हरे तरुवरों की आड़ में से अपनी किरण प्रभा दिखाने लगे थे। पवन की सनसनाहट के साथ रेलगाड़ी का शब्द सुनाई पड़ने लगा था। सिग्नल ने अपने कार्य किया। घंटा का शब्द उसे हरे भरे मैदान में गूंजने लगे थे। यात्री लोग अपनी गठरी बांधते हुए स्टेशन पर पहुंचे। महादैत्य के लाल लाल नेत्रों के समान इंजन गिरीनी इंजन का अग्र स्थिति रक्त आलोक दिखाई देने लगा था। पागलों के समान बड़बड़ाती हुई अपनी धुन की पक्की रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। वहां यात्रीगण उतरने और चढ़ने लगे थे। एक स्त्री को देखकर फाटक के बाहर खड़ी हुई 2 औरतें, जो उसकी सहेली मालूम हो रही थी, वो उन्हें विदाई करते वक्त अपनी आंसू बहा रही थी। और वह स्त्री कि अपने पति के साथ रेल में चढ़ने का प्रयत्न करने लगी थी। उनकी दुख ध्वनि से वह स्त्री दीन भाव से उनकी ओर देखने लगी थी। बिना समझे हुए सेकंड क्लास की गाड़ी में चढ़ने लगी, पर उसमें बैठे हुए एक बाबू साहब ने उसे टोकते हुए कहा, इसमें मत चढ़ो। कहते हुए उतर पड़े। अपने हंटर घुमाते हुए स्टेशन से बाहर होने का उद्योग करने लगे। बिलायती पिक का ब्रीचेस पहने, बूट चटाए, हंटिंग कोट, धनी रंग का साफा, अंग्रेजी हिंदुस्तानी का महासम्मेलन बाबू साहब के अंग पर दिखाई पड़ रहा था। गौरवन उन्नत ललाट उनकी आभा को बढ़ा रहे थे। स्टेशन मास्टर से सामने होते ही शेक हैंड करने के उपरांत बाबू साहब से बातचीत होने लगी। स्टेशन मास्टर उनसे बतियाते हुए कहे, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? उस अंग्रेजी हिंदुस्तानी बाबू साहब का नाम मोहनलाल था। उन्होंने जवाब देते हुए स्टेशन मास्टर को कहा कि
करिंदों ने इलाकों में बड़ा गड़बड़ मचा रखा है, इसलिए मैं कुसुमपुर जा रहा हूँ। वो हमारा इलाका है, मुझे उसका इंस्पेक्शन के लिए जाना होगा। स्टेशन मास्टर उनसे पूछते हुए कहा कि ओके, फिर कब आना होगा आपको? मोहनलाल जी ने उनको जवाब दिए कि हो सकता है 2 रोज़ में। फिर स्टेशन मास्टर ने उन्हें गुड इवनिंग विशेस की और लाइन क्लियर देने के बाद वह अपने ऑफिस में घुस गए। बाबू मोहनलाल अंग्रेजी काठी से सजी हुए घोड़े पर, जो पूर्वी स्टेशन पर खड़ा था, उस पर सवार होकर कुसुमपुर की ओर चल दिए। बाबू मोहनलाल जो कुसुमपुर के लिए निकल चुके थे, सरल स्वभाव, ग्रामीणी कुल कामनीगण का सुमधुर संगीत धीरे धीरे आम्रकानन में से निकल चारों ओर गूंज रहा था। अंधकार गगन में जुगनू तारे चमक चमक कर चित्त को चंचल कर रहे थे। ग्रामीण लोग अपने हल कंधे पर रखे बिरहा गाते हुए बैलों की जोड़ी के साथ घर की ओर जा रहे थे। एक विशाल तरवर की शाखा में झूला पड़ा हुआ था, उस पर 4 महिलाएं बैठी हुई थीं और 50 उनको घेर कर गा रही थीं और घूम रही थीं। झूले के पेग के साथ अब की सावन सैया घर रहो रे सुरीली कंठ से निकली हुई उनकी गाना मन को मनमोहक कर रहा था। तान पशुगणों को भी मोहित कर रही थी। कुछ लड़कियां स्वच्छंद भाव से क्रीड़ा कर रही थीं। अकस्मात अश्व के पद शब्द ने उनका दिल और दिमाग को चौंका दिया। वे सब देखती ही रह गईं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स।